सो ये आपने सिप की बात करी। एक SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट मुझे ये जानना है कि कितनी अमाउंट पे वो स्टार्ट करना चाहिए। इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? क्या उसके लिए कोई एज का फॉर्मूला यूज होता है कि इस एज पे ही आप SWP लें? तो वो प्लीज देखिए क्या है ना, आपके पास अगर जरूरत है तो SWP करना है, जरूरत नहीं है तो पैसे को ग्रो होने देना है। अब मिनिमम जहां तक बात है 10 लाख रुपए में आप 6,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे पेरेंट्स गांव में रहते हैं, आप कहीं रहते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, 10 लाख रुपए लगा दिया अपने ही नाम पे और 6,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट कर लिया कि पेरेंट्स को भेज देंगे गाँव हर महीने। तो पहले नंबर पे अगर फंड देखते हैं, 10 लाख रुपए लगाया, पिछले 10 साल से ही रिकॉर्ड है कि 2015 में 10 लाख रुपए वन टाइम लगाया और 6,000 रुपये पर मंथ 2010 से ही 6,000 रुपये पर मंथ पेरेंट्स को भेजने लगे। तो टोटल हम भेज चुके हैं 7,20,000 2015 से। आज बैलेंस भी बचा हुआ है देखा जाए तो 22 लाख रुपया। वो 10 लाख रुपया 22 लाख रुपया हो भी गया है, प्लस पेरेंट्स के पास 7,20,000 जा भी चुका है। तो इस तरह से करके आप पेरेंट्स को, बच्चे को आप एजुकेशनल फी के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो कुछ भी आप SWP ऑप्ट कर सकते हैं। जिससे हम बोलते हैं ना कि 20 लाख रुपया रखे हैं या 20 लाख रुपया का हम क्या कर दिए, एक दुकान खरीद लिए और उसको रेंट पे लगा दिए। ऐसे करते हैं ना साधारण लोग, तो ऐसे ही सोचते हैं। हमने ऐसे कभी नहीं सोचा, हमने तो कभी कोई प्लॉट, दुकान ये सब लिया ही नहीं। तो 20 लाख रुपया यहाँ रख करके अगर SBI का बात करूं, मैं SBI को यहाँ पे देखता हूँ, SBI में 20 लाख रुपया रखा 2015 में और 12,000 रुपया का रेंट लेना शुरू कर दिया, मतलब SWP करना शुरू कर दिया। 2005 से ही मिलना शुरू किया, मार्च में लगाया, अप्रैल से मिलना शुरू हो गया, तो 14,40,000 मिल चुका है। लेकिन आज बैलेंस भी बचा हुआ है, वो 20 लाख का वैल्यू 31 लाख रुपया है। 20 लाख बढ़ के भी 31 लाख हो गया है, प्लस रेंट के तौर पे 14,40,000 ले भी चुके हैं। तो इस तरह से करके आप SWP कभी भी शुरू कर सकते हैं। जरूरत नहीं है तो रहने दीजिए, जब जरूरत होगा तब ऑप्ट कर लेंगे। और जब मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं दे रही होगी तो उसमें तो जो 6,000 निकले वो तो मेरी कैपिटल में से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे ना। ये सब तो हुआ ही होगा ना, 2015 से लेके अब तक बहुत बार ऊपर नीचे हुआ होगा। कभी कैपिटल से आएगा, कभी रिटर्न से आएगा, तो भी उतना सब कुछ करते हुए भी हमें इतना पैसा बन रहा है। एक क्वेश्चन सर, जैसे अभी हम चेक कर रहे थे, ये आपने हाइब्रिड चेक किया हमने SBI, बैलेंस क्या स्मॉल कैप्स में भी हमें SWP ले सकते हैं? अगर स्मॉल कैप में करना है, हाँ रहता है रिस्क। अगर स्मॉल कैप में करना है, जैसे मैं सारा स्मॉल कैप में ही करूंगा, क्योंकि मैं 10-15 साल इन्वेस्टेड था। उसके बाद क्या, कोई व्यक्ति अगर 10 साल 15 साल स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टेड है, पैसा वेल्थ बन गया, मान लो 1 करोड़ हो गया, आपने 10 लाख 15 लाख लगाया था, वो 1 करोड़ हो गया, अब कर लीजिए वहां से 1 लाख रुपए पर मंथ। तो 10-15 साल के बाद वहां से SWP कर सकते हैं। रिस्क वाला फंड है, मतलब रिस्क मतलब यही है कि ऊपर नीचे मार्केट गिरता है तो ज्यादा होता है, बैलेंस फंड थोड़ा कम ऊपर नीचे होता है। SWP अगर आप करें तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो निकल के आपके अकाउंट में ही पड़ा है और ऐसे ही आप हाँ, वो ऐसे नहीं करना, फिर तो आप वहीं रहने दीजिए स्मॉल कैप में, वो बढ़ते रहे, ताकि यूनिट्स इंक्रीज होती रहे, राइट? यूनिट का वैल्यू बढ़ता रहे।